हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 13 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारी रोते टाइम बहुत ही क्यूट लग रही होती है और ली हुआन को नारी पर बहुत प्यार आ रहा होता है और ली हुआन नारी को किस कर लेता है। आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा और यहीं पर एपिसोड 19 खत्म होता है और फाइनली नारी को एहसास हो जाता है कि वो ली हुआन से प्यार करती है, ना कि जंग वॉन से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आगे ली हुआन नारी को कहता है, क्या तुम मुझे डेट करोगी? तो नारी हाँ कह देती है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। आगे नारी ली हुआन को कहती है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बनाओगे? तो ली हुआन कहता है ठीक है और ली हुआन नारी के लिए नूडल्स बनाता है। तो नारी ली हुआन से पूछती है, क्या तुमने किसी और के लिए भी नूडल्स बनाया है? तो ली हुआन कहता है, मैंने किसी और के लिए नूडल्स नहीं बनाया, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही नूडल्स बना रहा हूँ और तुम्हें पता है मैं दुनिया में सबसे अच्छा नूडल्स बनाता हूँ। तो नारी ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है, अगर तुम्हें नूडल्स बनाना इतना ही आता है तो फिर तुम मुझसे रेसिपी पूछकर क्यों बना रहे हो? आपको यहाँ पर इन दोनों की क्यूट सी नोक-झोंक भी देखने को मिलेगी। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। आगे नारी ली हुआन के साथ इलेक्शन के न्यूज की तैयारी करने लगती है और वो बहुत अच्छा काम भी करती है, पर वो हेवॉन की तरह अच्छे से न्यूज को कवर नहीं कर पाती और ना ही उतने अच्छे से सबको समझा पाती है कि तभी उन दोनों के बीच में हेवॉन कबाब में हड्डी बनने आ जाती है और वो ली हुआन के साथ न्यूज की प्रैक्टिस करने लगती है। तो ली हुआन और हेवॉन बहुत ही अच्छा न्यूज प्रेजेंट करते हैं और सारे लोग उनके न्यूज को देखकर काफी खुश होते हैं और ली हुआन भी हेवॉन के न्यूज को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। पर नारी को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हेवॉन उसके मुकाबले इतना अच्छा कर रही है पर वो नहीं कर पा रही, लेकिन नारी फिर भी हार नहीं मानती और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अच्छा करेगी। इधर जंग वॉन देवदास मोड में रहता है तो उसकी माँ उसे समझाने आती है, लेकिन वो इस बात से बहुत खुश होती है कि उसका और नारी का ब्रेकअप हो गया। पर जंग वॉन अपनी माँ को कहता है, हम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ, वो मेरे पास वापस आ जाएगी, इसलिए इतना खुश मत होइए। तो जंग वॉन की माँ जानती है कि नारी उसके पास वापस नहीं आएगी। तो जंग वॉन की माँ कहती है, अगर नारी तुमसे गुस्सा है तो तुम उसे मनाने की कोशिश करो, कल उसका लाइव शो है, क्या तुम उसे कपड़े गिफ्ट नहीं करोगे? तो जंग वॉन ये सुनकर खुश हो जाता है कि उसकी माँ नारी के बारे में इतना सोचती है। आगे जंग वॉन नारी को ड्रेस देने जाता है तो नारी ड्रेस लेने से मना कर देती है। तो जंग वॉन कहता है, मैंने ली हुआन को भी ड्रेस भेजा है, इसलिए तुम भी कल लाइव शो में यही ड्रेस पहनना, समझी? मुझे पता है कि हम दोनों साथ नहीं हैं, लेकिन कम से कम तुम मुझे अपनी इतनी तो हेल्प करने दो। तो नारी को मजबूरन वो ड्रेस लेना पड़ता है और नारी जंग वॉन को कहती है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि मैं ली हुआन को डेट कर रही हूँ। तो बेचारा जंग वॉन ये सुनकर सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे नारी और ली हुआन का इलेक्शन लाइव शो होता है तो दोनों स्टार्टिंग तो बहुत ही अच्छा करते हैं। तो नारी लाइव शो में 2 बार गलतियां कर देती है, एक बार डायरेक्टर की वजह से और दूसरी बार खुद की वजह से। इधर जंग वॉन भी नारी की न्यूज देख रहा होता है और नारी को इतना नर्वस होते देख बेचारा नारी के लिए परेशान होता है। इधर जंग वॉन की माँ और ली हुआन की माँ भी नारी का न्यूज देख रही होती है। तो ली हुआन की माँ नारी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती और मुझे देखकर लगता है कि ली हुआन की माँ नारी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करेगी आगे चलकर। तो नारी अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है और वहाँ से ब्रेक लेकर वॉशरूम चली जाती है। तो ली हुआन को भी नारी के लिए बहुत बुरा लगता है। तो डायरेक्टर ली हुआन को कहते हैं, अगर नारी ने तीसरी बार गलती की तो मैं उसे काम से निकाल दूंगा। तो ली हुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और नारी के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलतियां तो आम सी गलतियां हैं, मैंने भी अपने टाइम में बहुत सारी गलतियां की थी, इसलिए इस गलतियों को नजरअंदाज करो और आगे अच्छे से परफॉर्म करना, समझी? तो नारी समझ जाती है और ली हुआन वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर अपना गुस्सा शांत करने के लिए सिगरेट पीने की कोशिश करता है, पर वो सिगरेट नहीं जला पाता क्योंकि उसके दिमाग में डायरेक्टर की बात घूम रही होती है कि अगर नारी ने फिर से कोई गलती की तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। तो ली हुआन फिर से नारी के पास जाता है और कहता है, तुम्हें ये लाइव शो छोड़ देना चाहिए, अगर तुम आगे एक और गलती करोगी तो तुम्हें ही इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम उन सारे दुखों का सामना करो। अगर तुमने एक और गलती की तो तुम अपना मॉर्निंग का भी न्यूज खो सकती हो, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम ये लाइव शो छोड़ दो और घर जाकर आराम करो और जैसे ये लाइव शो खत्म होगा मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, ठीक है? और ली हुआन नारी को समझा बुझाकर घर वापस भेज देता है और जाकर हेवॉन को लाइव शो में अपना पार्टनर बना देता है। इधर जंग वॉन जब हेवॉन को लाइव शो में देखता है तो उसे ली हुआन पर बहुत गुस्सा आता है
और जंगवॉन सीधा नारी से मिलने के लिए जाता है। इधर नारी ली हुआन और हेवॉन को एक साथ न्यूज एंकरिंग करते देख बहुत सैड होती है और खूब रोती है कि तभी वहाँ पर जंगवॉन भी आ जाता है और नारी को रोते हुए देख लेता है। तो वो नारी का पीछा करता है नारी को पता चले बिना। इधर ली हुआन का लाइव न्यूज खत्म हो जाता है कि तभी वहाँ पर सियोंग आती है अपना न्यूज देने के लिए और सियोंग ली हुआन को कहती है, तुमने नारी के साथ भी वैसा ही किया जैसा तुमने अपने भाई के साथ किया था। तुम अपने काम की वजह से अपनों को चोट पहुंचाने में माहिर हो। जैसा तुमने अपने भाई के साथ किया था वैसा तुमने नारी के साथ भी किया। तो ली हुआन ये सुनकर सैड हो जाता है और नारी से मिलने के लिए चला जाता है। इधर नारी को पता चल जाता है कि जंगवॉन उसका पीछा कर रहा है। तो नारी कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जंगवॉन कहता है, मुझे पता चला कि ली हुआन ने तुम्हारे साथ क्या किया, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि ली हुआन से दूर रहो। वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हें हमेशा चोट पहुँचाता ही रहेगा। और मैंने तुम्हें कहा भी था कि वो किसी भी रिश्ते में 3 महीने से ज्यादा नहीं रहता। देखा उसने तुम्हारे साथ क्या किया, आखिरकार उसने तुम्हें चोट पहुंचा ही दी। अभी भी टाइम है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। कि तभी वहाँ पर ली हुआन आ जाता है और जंगवॉन को कहता है, तुम नारी को क्या बकवास बातें बता रहे हो। तो नारी ली हुआन को जैसे देखती है वहाँ से चली जाती है। तो जंगवॉन और ली हुआन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो जंगवॉन ली हुआन को कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि अगर तुम नारी को चोट पहुँचाओगे तो मैं नारी को तुमसे छीन लूंगा। तो ली हुआन कहता है, तुम लोगों को लगता है कि मैंने नारी को चोट पहुँचाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने नारी को उस दर्द से बचाया है जो उसे ये लाइव शो करने के बाद मिलता। मैं नहीं चाहता था कि नारी ह्यूमिलेट हो और उसे अपनी जॉब भी खोनी पड़े। तो जंगवॉन कहता है, तुमने अपने भाई के साथ भी ऐसा ही किया था और उसे चोट पहुंचाकर तुम बैंकॉक चले गए थे। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कितनी मुसीबतों से गुजरा था, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम बैंकॉक में मजे कर रहे थे ना। तुमने नारी को भी उसी दोराहे पर खड़ा कर दिया जहाँ पर तुमने अपने भाई को खड़ा किया था। ली हुआन, तुम बहुत ही मतलबी हो, तुम अपने काम के लिए अपनों को ही चोट पहुंचाते हो। तो ली हुआन कहता है, मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे समझे ना समझे लेकिन तुम मुझे जरूर समझोगे, लेकिन मुझे गलत लगता था, तुम भी मुझे नहीं समझते। मैं नारी को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और मैं उसे सारी मुसीबतों से बचाना चाहता हूं। तो जंगवॉन ये सुनकर चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। आगे नारी घर जाकर खूब रोती है कि ली हुआन ने उस पर भरोसा नहीं किया। अगले दिन नारी हिम्मत जुटाकर काम पर आती है और अपना न्यूज अच्छे से देती है। तो ली हुआन नारी को इस तरह देखकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि नारी उससे बहुत ही अच्छे से पेश आ रही होती है। आगे ली हुआन और नारी कॉफी पीने जाते हैं। तो ली हुआन नारी से पूछता है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? तुम मुझसे इतनी नॉर्मली पेश कैसे आ रही हो? क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं? तो नारी कहती है, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना, तुमने जो भी किया अच्छा किया। और नारी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तो ली हुआन नारी का ऐसा बिहेवियर देखकर पूरी तरह हिल जाता है। आगे नारी ऑफिस जाती है तो वो नारी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है, चाहे तुम ली हुआन की गर्लफ्रेंड ही क्यों ना बन जाओ, पर तुम उसके काम की बराबरी नहीं कर सकती। तुम ली हुआन की रियल लाइफ की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मैं ली हुआन की ऑफिस लाइफ की गर्लफ्रेंड हूँ। तो नारी हेवॉन के इस बात का जवाब बहुत ही स्मूथली देती है और नारी हेवॉन को इस तरह अपनी बातों में उलझाती है कि बेचारी हेवॉन कंफ्यूज्ड हो जाती है कि अभी अभी उसने नारी को नीचा दिखाया कि नारी ने उसे। आगे ली हुआन अपने न्यूज के लिए जा रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात नारी से हो जाती है। तो ली हुआन नारी को साइड में लेकर जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुम अपने बॉयफ्रेंड से लड़ भी नहीं रही हो। प्लीज मुझसे लड़ो और अपने दिल की सारी भड़ास निकालो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो नारी फिर भी उसे स्माइल कर कर ही जवाब देती है और कहती है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम अपने काम पर जाओ, तुम्हारा न्यूज ऑन एयर होने वाला है। तो ली हुआन को फिर से नारी पर गुस्सा आ जाता है और कहता है, स्माइल करना बंद करो, मुझे इससे डर लग रहा है। तो नारी फिर भी स्माइल करना बंद नहीं करती और ली हुआन को काम पर भेज देती है। आगे नारी जायोंग को एनर्जी ड्रिंक देती है। तो जायोंग कहती है, तुम ठीक हो ना कल की बात से? तो नारी कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या मेरी आप एक हेल्प करेंगी? मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, क्या आप मुझे शुरू से सिखाएंगी कि न्यूज कैसे देते हैं? तो जायोंग ये सुनकर खुश होती है और नारी को कहती है, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आगे नारी होंगदान के स्टोर पर बैठी हुई होती है कि तभी उधर से ली हुआन आता है और नारी से बात करने की कोशिश करता है बॉम्ब के जरिए, पर नारी उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करती और ना ही उससे गुस्सा होती है। तो ली हुआन को यही बात और गुस्सा दिलाती है कि आखिरकार नारी उस पर गुस्सा क्यों नहीं हो रही, उसने उसके साथ इतना कुछ किया पर वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही। आगे ली हुआन नारी के लिए नूडल्स बनाता है और ली हुआन नारी को उस पर गुस्सा करने को कहता है। तो नारी के भी सब्र का बांध
टूट जाता है और वो कहती है मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की कि मैं तुमसे लड़ाई ना करूं, लेकिन तुम ही जिद पर अड़े हो कि मैं तुमसे लड़ाई करूं। हाँ, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। एक बार तुम मुझ पर भरोसा करके तो देखते, शायद हम यहाँ पर नहीं होते, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया और इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख है। और मुझे ये भी लगा अगर मैं इस बात से तुमसे लड़ाई कर लूं, कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप ना कर लो। यही बात का मुझे डर लग रहा था, जिस वजह से मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही थी। और नारी ली हुआन पर अपने दिल की सारी भड़ास निकालती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। तो ली हुआन ये सुनकर हंसने लगता है और ली हुआन नारी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो नारी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली हुआन इस सोच में पड़ जाता है कि कहीं नारी ने उसे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। अगले दिन ऑफिस में सारी लड़कियां वेडिंग ड्रेस पहनती है एक फोटो शूट के लिए। तो ली हुआन नारी को वेडिंग ड्रेस में देखकर उसे ही देखता रह जाता है, क्योंकि नारी बहुत ही प्यारी लग रही होती है। आगे ऑफिस की सारी लड़कियां वेडिंग ड्रेस में उस लिफ्ट के अंदर आ जाती है। तो ली हुआन सारी लड़कियों को देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। इधर जंग वन अपने फोटो शूट की सारी फोटोज देख रहा होता है, तो वो नारी की फोटो को देखकर सैड हो जाता है, क्योंकि नारी उस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही होती है, पर वो जंग वन को तो नहीं मिल सकती। आगे सियोंग वेडिंग ड्रेस पहने ही काम पर आ जाती है, क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट काम आ जाता है। तो ली हुआन सियोंग की काफी तारीफ करता है। तो सियोंग ली हुआन के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर पूरी तरह हैरान होती है और कहती है तुम मुझे इतना मस्का क्यों लगा रहे हो, मैं पहले भी सुंदर थी और अब भी सुंदर हूँ, इसमें क्या नई बात है। तो ली हुआन कहता है आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, पहले भी आप प्यारी थी, लेकिन पहले मैंने आपको नोटिस नहीं किया क्योंकि तभी मैं बच्चा था ना। तो सियोंग कहती है तुम्हारे और नारी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है ना, क्योंकि तुम्हारी बातों से नहीं लग रहा कि तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक चल रहा है। तो ली हुआन कहता है मैंने नारी को शादी के लिए प्रपोज किया है, पर उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, इसी बात से मैं टेंशन में हूँ। तो सियोंग कहती है फिर जाकर उससे पूछो कि उसका जवाब क्या है, समझे। आगे ली हुआन और नारी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें मिस्टर पार्क की वाइफ देख लेती है, इग्नोर करके चली जाती है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता होती कि वो लड़की मिस्टर पार्क की वाइफ है। वेल यहीं से एक नया कांड स्टार्ट होगा, जो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो डॉक्टर ली हुआन को बताती है कि आज उसका लास्ट ट्रीटमेंट है, आज के बाद तुम्हें रोज रोज हॉस्पिटल आना नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें कुछ टेस्ट करवाने, उसके बाद तुम जा सकते हो। तो ली हुआन ये सुनकर खुश हो जाता है और अपने टेस्ट करवाने के लिए चला जाता है। आगे ली हुआन टेस्ट कंप्लीट करवाकर नारी के पास वापस आता है, तो नारी रोने लगती है। तो ली हुआन पूछता है तुम क्यों रो रही हो। तो नारी कहती है ये दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू है, आप ठीक हो गए, मुझे नहीं लगा था कि ये सब इतनी जल्दी होगा, लेकिन तुम ठीक हो गए और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो ली हुआन नारी को चुप कराने के लिए वहाँ पर डांस करने लगता है। तो नारी उसके डांस को देखकर खुश हो जाती है कि तभी उधर से डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। तो ली हुआन डॉक्टर्स के साथ भी डांस करने लगता है। तो डॉक्टर ली हुआन की खुशी को देखकर बहुत खुश होती है और नारी ली हुआन के डांस को देखकर खूब हंसती है। आगे पाल गैंग अपनी माओ को बता देती है कि उसने अपने अंकल ली हुआन के पैसे ठगे थे, वो भी फेक कॉल पर। तो पाल गैंग की माँ ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हारे इस कारनामे में और किसका किसका हाथ था। तो पाल गैंग बता देती है कि उसके दोनों दोस्त का हाथ था। तो पाल गैंग की दोनों माँ और चीफ मिलकर उन तीनों को सजा देते हैं और उन तीनों को खूब मारते हैं। और सियोंग को डर भी लगने लगता है कि कहीं कोई इन तीनों के खिलाफ रिपोर्ट न करवा दे। तो सियोंग पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूछती है कि क्या कोई रिसेंटली फ्रॉड केस का कोई केस आया है। तो उसे पुलिस बताती है कि कोई केस नहीं आया है। तो सियोंग ये सुनकर राहत महसूस करती है। तो किम कहता है अगर कोई रिपोर्ट नहीं हुई है तो हमें इस बात को भूल जाना चाहिए, अगर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है तो आगे भी नहीं होगी। तो सियोंग कहती है तुम मेरे देवर को नहीं जानते, वो इतनी आसानी से अपने पैसे जाने नहीं देगा, आगे जाता हूँ। तो नारी कहती है मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आगे दोनों मिलते हैं। तो नारी जंगवॉन को बता देती है कि ली हुआन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है, इसलिए अब वो उसका पीछा छोड़ दे। तो जंगवॉन नारी को ली हुआन के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है वो कभी भी शादी नहीं करेगा, उसने मुझसे कहा था कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा, तो वो तुमसे शादी कैसे कर सकता है, वो ये सब तुम्हें मुझसे छीनने के लिए कर रहा है, प्लीज उससे शादी मत करो। कि तभी वहाँ पर ली हुआन भी आ जाता है और यहाँ पर जंगवॉन और ली हुआन में गर्मा गर्मी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ली हुआन जंगवॉन को कहता है तुम क्या नारी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो, मैं नारी से सच में शादी करना चाहता हूँ। तो जंगवॉन कहता है झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम कभी भी शादी करना नहीं चाहते, तुम ये सब नारी को मुझसे छीनने के लिए कर रहे हो ना। अगर तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं नारी से दूर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं नारी को कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा। तो नारी उन दोनों की लड़ाई को देखकर परेशान होती है और कहती
कहती है तुम दोनों मेरी वजह से लड़ना चाहते हो ना, तो फिर लड़ो, मजे से लड़ो। और नारी उन दोनों को उसी के हाल पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे नारी घर जाकर अपना गुस्सा बर्तनों पर निकालती है कि तभी वहाँ पर ली हुआन आ जाता है और नारी को कहता है जंगवॉन से आज के बाद तुम नहीं मिलोगी, ना ही उसके कॉल उठाओगी, समझी, तुम उससे दूर रहोगी। कि तभी उधर से योल भी आ जाता है और ली हुआन को कहता है तुम मेरी बहन को ऑर्डर देने वाले होते कौन हो? तुम वही हो ना जिस पर मेरी बहन का 3 साल तक क्रश था, लेकिन तुमने पलटकर एक बार भी मेरी बहन को नहीं देखा। तुम्हें पता है मेरी बहन ने तुम्हें कितना पसंद किया है और अब तुम अपना हक जताने आए हो? तो ली हुआन कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं तभी बेवकूफ था जो मैं उसे नहीं पहचान पाया, लेकिन अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो योल ली हुआन की वाट लगा देता है और उसे खूब खड़ी खोटी सुनाता है और इस सब में योल का साथ नारी भी देती है और योल ली हुआन को धमकी भी देता है अगर तुम्हें मेरी बहन से रिश्ता जोड़ना है तो तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी, बिना मेरी परमिशन के तुम दोनों का रिश्ता नहीं जुड़ सकता। तो बेचारा ली हुआन ये सुनकर सैड हो जाता है और नारी योल को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सियोंग ली हुआन से बहुत ही अच्छे से बात करती है और कहती है अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे मांग सकते हो और उसे वापस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ली हुआन ये देखकर पूरी तरह हैरान होता है कि उसकी भाभी उससे अच्छे से बात कर रही है और ऊपर से पैसे भी फ्री में देने के लिए तैयार है। तो ली हुआन को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आगे डायरेक्टर उन लोगों को कहते हैं बाहर बहुत सारे प्रदूषण हो गए हैं, उस प्रदूषण की न्यूज रिपोर्टिंग कौन करेगा? तो कोई भी हाथ नहीं उठाता क्योंकि वो लोग धूल मिट्टी में काम करना नहीं चाहते। तो नारी हाथ उठा देती है और कहती है मैं ये काम करूंगी। तो डायरेक्टर कहते हैं क्या सच में तुम ये काम करोगी? तो नारी कहती है हाँ मैं ये काम करूंगी। आगे नारी धूल मिट्टी में अच्छे से रिपोर्टिंग करती है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। आगे बेचारी अपना न्यूज रिपोर्टिंग करके थक हार के घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में ली हुआन मिल जाता है। तो ली हुआन नारी को पैम्पर करता है और उसकी केयर करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो नारी को ली हुआन के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। आगे स्नो पड़ने लगती है, वो भी उस साल की पहली स्नो होती है। तो ली हुआन और नारी उस मौसम को बहुत ही एंजॉय करते हैं और इधर बेचारा जंगवॉन अकेले ही स्नोफॉल को देखता है। तो जंगवॉन की माँ जंगवॉन से पूछती है तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? तो जंगवॉन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी फूटी किस्मत पर रोता है। दूसरी तरफ सियोंग, जायोंग और किम इस बात से परेशान होते हैं कि वो लोग ली हुआन को इस बारे में कैसे बताएंगे। तो किम उन दोनों को सजेस्ट करता है कि वो ली हुआन को जाकर सच बता दे, पर वो दोनों इस बात से मना कर देती है क्योंकि उन्हें ली हुआन का नेचर पता होता है कि अगर ली हुआन को इस बारे में पता चल गया तो वो अपनी भतीजी को नहीं छोड़ेगा। तो जायोंग कहती है मेरे पास एक आइडिया है, हम इस पैसे को ली हुआन के घर में रख देते हैं, इससे ये मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। तो सियोंग कहती है ये आइडिया अच्छा नहीं है, ये काम नहीं करेगा। तो जायोंग कहती है क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? तो सियोंग बेचारी चुप हो जाती है और जायोंग उस पैसे को लेकर ली हुआन के घर चली जाती है। तो किम भी जायोंग के पीछे पीछे ली हुआन के घर चला जाता है। इधर नारी ली हुआन को हिंट देने की कोशिश करती है कि वो उसे अच्छे से प्रपोज करे। तो ली हुआन नारी का हिंट समझ जाता है और बर्फ से 2 स्नोमैन बनाकर लाता है और नारी को स्नोमैन के जरिए प्रपोज करता है और अपने साथ जिंदगी भर रहने को कहता है। तो नारी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, पर ली हुआन के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे नारी बर्फ से 2 स्नो चाइल्ड बनाकर लाती है। तो ली हुआन उस बच्चे को देखकर खूब हंसता है। तो नारी ली हुआन को कहती है मैं चाहती हूँ कि हमारे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हो, सेम इसी की तरह। तो ली हुआन ये सब देखकर बहुत खुश होता है। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे किम चाबी वाले को बुलवाकर ली हुआन के घर के ताले को तोड़ देता है और किम और जायोंग ली हुआन के घर घुस जाते हैं और सियोंग बाहर से नजर रखती है कि कहीं ली हुआन घर के अंदर तो नहीं आ रहा, कि तभी उधर से ली हुआन आ जाता है। तो सियोंग ली हुआन को देखकर पूरी तरह डर जाती है। आगे ली हुआन अपने घर के अंदर आ जाता है तो जायोंग और किम को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो दोनों कबर्ड में ही छुप जाते हैं और ली हुआन के सोने तक का वेट करते हैं। आगे जब वो लोग रास्ता क्लियर देखते हैं तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर जाकर राहत की सांस लेते हैं कि वो लोग बाल बाल बच गए। तो किम जायोंग को किस कर लेता है। तो जायोंग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और किम को कहती है क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? तो किम कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन कर रहा था तुम्हें किस करने का। जायोंग क्या तुम मुझे डेट करोगी? तो जायोंग ये सुनकर खुश हो जाती है और हाँ कह देती है। तो किम जायोंग को फिर से किस कर लेता है। इधर ली हुआन की सारी रिपोर्ट्स आ जाती है। तो डॉक्टर जैसे ही ली हुआन की रिपोर्ट्स देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ली हुआन की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी होती है। आगे डॉक्टर ली हुआन को कॉल
कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है, वो भी अकेले। तो ली हुआन ये सुनकर डर जाता है और कहता है मैं अकेले क्यों आऊँ, मैं नारी को भी अपने साथ लेकर आऊंगा। तो डॉक्टर कहती है एक बार मेरी बात मान लो, प्लीज तुम इस बार अकेले आना। तो ली हुआन कहता है मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैं नारी के साथ आऊंगा, आपको जो भी बताना होगा आप नारी के सामने बताइएगा। और ये कहकर ली हुआन कॉल कट कर देता है। आगे ली हुआन को टेंशन होने लगती है कि कहीं उसका कैंसर फिर से रिलैप्स तो नहीं हो गया। तो ली हुआन अपनी माँ को कॉल करता है और अपनी माँ को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो नहीं बता पाता। तो उसकी माँ कहती है तुमने कहा था कि तुम 10 दिनों के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओगे, आज 10 दिन पूरे हो गए, अभी तक तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाया, कब मिलवाओगे। तो ली हुआन कहता है माँ आप रेडी हो जाओ, आज मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा। आगे ली हुआन नारी को बताता है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स आ गई है और डॉक्टर ने मुझे बुलाया है। तो नारी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो ली हुआन कहता है नहीं तुम मत जाओ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, वैसे भी मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएगी। तो नारी कहती है ठीक है तुम अकेले ही जाओ, लेकिन मुझे सारी रिपोर्ट की अपडेट देते रहना। तो ली हुआन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, आज मेरी माँ के साथ तुम्हारी मीटिंग है। तो नारी जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारी माँ से कैसे मिल सकती हूँ, तुम्हारी माँ को पहले से ही पता है कि मैं जंग वॉन की गर्लफ्रेंड थी, अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी और मैं अभी रेडी नहीं हूँ उनसे मिलने के लिए। तो ली हुआन कहता है आज न कल हमें उनका सामना करना ही है, तो फिर हम पीछे क्यों हटे, आज ही हम उनका सामना करेंगे। तो नारी कहती है ठीक है। इधर ली हुआन हॉस्पिटल जाने से पहले एक भविष्य बताने वाले के पास जाता है और उनसे अपना हाथ दिखाता है और कहता है क्या मैं इस लड़की के साथ जिंदगी भर रहूंगा। तो वो ज्योतिषी ली हुआन को क्या बताती है वो नहीं दिखाया गया होता है। आगे डॉक्टर ली हुआन को उसका रिपोर्ट पढ़कर बताती है कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। तो ली हुआन जैसे ये सुनता है तो उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डॉक्टर को कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं बाप कैसे नहीं बन सकता, शायद आपको रिपोर्ट चेक करने में कोई गलती हो गई होगी, प्लीज आप फिर से चेक कीजिए, मैं बाप बन सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। तो डॉक्टर उसे समझाती है और कहती है ये सच है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकती। तो ली हुआन कहता है भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पहले उसने मुझे कैंसर दे दिया और अब मुझसे बाप बनने का हक भी छीन रहा है, मैं बिना बच्चों के अपनी जिंदगी कैसे गुजार पाऊंगा, मैंने बच्चों को लेकर बहुत सारे सपने देखे हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो डॉक्टर उसे समझाती है और कहती है बच्चों के बिना भी कपल्स अपनी लाइफ जीते हैं, तुम भी उसी तरह जीना, मुझे पता है कि ये दुख तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ये बात तुम्हें सबसे पहले बताना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि नारी को अपने साथ लेकर मत आना। तो ली हुआन कहता है अगर नारी को इस बारे में पता चल गया तो आपको पता है उसका रिएक्शन क्या होगा। और ली हुआन अपने दुखों को सोच सोच कर खूब रोता है और यहीं पर एपिसोड 21 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।